भुसावळात भाऊंना गाडी तर वहिनींना भेट. चौधरी मोटर्सचा दसरा दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावरती डबल धमाका. फक्त 11,111 रुपये भरा आणि आजच हिरो HF डिलक्स घेऊन जा आपल्या घरी. यासोबतच चौधरी मोटर्स आणि श्रीराम फायनान्स तर्फे आकर्षक भेट वस्तू प्रत्येक श्रीराम फायनान्स ग्राहकासाठी. म्हणजे भाऊंना गाडी तर वहिनींना डबल भेट. चला तर मग वाट कसली बघताय, आजच चौधरी मोटर्सला द्या भेट. आमचा पत्ता आहे चौधरी मोटर्स, जळगाव रोड, भुसावळ. आज की तारीख में जो DSC का इंफॉर्मेशन किया गया है बहुत अच्छा. एक आम आदमी को सामने रखे क्योंकि इसकी परिस्थिति क्या है, कौन सी चीजें इसको ज्यादा बड़ी, वो चीजों को ध्यान में रख के DSC का परमिशन किया गया है. इसमें व्यापार को परेशान नहीं है और आम आदमी को इसका फायदा होना चाहिए. यानी जो भी जरूरत चीजें है DSC कम कर दिया है, उसके टैक्स कम कर दिए गए, हेल्थ की कुछ चीजें उसका टैक्स कम कर दिया है, कुछ पढ़ाई की चीजें उसका टैक्स कम कर दिया है, इंश्योरेंस की चीजें कुछ उसका टैक्स कम कर दिया गया है, कोई टैक्स जीरो कर दिया है. जो इसेंशियल चीजें, पढ़ाई आदमी की इसेंशियल चीजें तो करीब करीब जीरो टैक्स कर दिया बहुत सारी चीजों पे. हेल्थ बहुत जरूरी है, जो जरूरी चीजें कुछ में कम कर दिया, जीरो कर दिया, कुछ में 12 से 5% कर दिया है. ये सब आपने देखा होगा. ये सब चीजें किसी को बोल के नहीं आती. हेल्थ किसी को पता नहीं खराब कब होगी, इतनी महंगी दवाइयाँ कब खरीदना पड़े किसी को पता नहीं. ये सब ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने सब रिफॉर्मेशन किया और आज एक अच्छा GST का पैकेज आप सबके सामने आया. ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो एक कॉमन आदमी से व्यापारी तक का सबका ध्यान रखती है और अपने देश की सुरक्षा भी करना जानती है. ये टैक्स क्यों कम कर सके हम लोग, क्योंकि देश में बहुत सारी चीजें ऐसी जो देश में ही बनने लगी है. जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से बहुत सारी चीजें देश में ही बन रही है और हम देश की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं. जो हर चीज हम इंपोर्ट करते थे, बाहर के देशों पर डिपेंड रहते थे, वो सब कम करना शुरू कर दिया है. देश का ज्यादा पैसा किस चीज में जाता था, एकदम ऑयल खरीदते, ज्यादा क्रूड ऑयल में पैसा जाता था. और ये जो आर्म्स खरीदी, आर्म्स जो लेते थे, आर्म्स मतलब ये लड़ाई के लिए जो लगते थे, बंदूकें, एरोप्लेन, क्या क्या लड़ाई की जो चीजें लगती थी, उसमें बहुत पैसा अपना देश का जाता था. धीरे धीरे देश ने स्वावलंबन अपनाया. आर्मी की कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम खुद बनाते हैं और कई चीजें ऐसी जो हम एक्सपोर्ट करने लग गए. तो बाहर जाने वाला जो बहुत सारा पैसा था हमारा, वो बचने लग गया. तो कुछ ये देश है, कुछ ऐसे देश है जिनको थोड़ी सी मिर्ची लगना स्वाभाविक है कि कुछ साल पहले ये देश सब चीज हमसे खरीदता था, अभी खरीदता तो नहीं है लेकिन खुद एक्सपोर्ट करने लगा है, हमारा बिजनेस कम कर रहा है. तो उन्होंने कुछ टैरिफ डालना शुरू कर दिया थे. लेकिन मोदी जी डरने वालों में से नहीं है. अगर देश का साथ रहा तो इन सब चीजों से निपट सकते हैं. ये टैरिफ पड़ा, उसमें सबसे ज्यादा परिणाम कौन से डिपार्टमेंट पर हुआ होगा? सबसे ज्यादा परिणाम मेरे डिपार्टमेंट पर, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट. कई संगठनों के साथ मैंने बातचीत की, उनकी मीटिंग ली, लेकिन इतने पक्के व्यापारी तो डरते नहीं है. ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हो गया बोले. एक दुकान बंद होगी, 10 दुकानें खोल लेंगे बोले. मैंने एक देश से लेना बंद कर दिया तो क्या हुआ बोले, हम 10 जगह ढूंढेंगे और 10 जगह जाएंगे, 10 जगह हमारा माल बेचेगा. कुछ टाइम के लिए तकलीफ हो जाएगी. नया मार्केट बनाने में टाइम लग जाता है. जो सेटअप था USA के साथ में, शायद बाकी देशों में बनाने में टाइम लग जाएगा उनको, महीना, 2 महीना, 3 महीना. लेकिन व्यापारी अपने देश के बहुत होशियार है, तुरंत पहले कहीं जुगाड़ लगा के जो पिछला सामान होगा तो बेच भी दिया होगा अभी तक के. और बाकी देशों के साथ अपने संबंध इतने सुधारे हुए मोदी जी ने कि तुरंत वहां की एक्सपोर्ट शुरू हो गई.
और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश हमारा है। जितना कपड़ा हम बाहर बेचते हैं उसे पूरे देश में भी दे दिए तो भी कम पड़ जाएगा। इतनी खपत हमारे देश में है, लेकिन हम एक्सपोर्ट करते थे, चलो बाहर की इकोनॉमी भी हमारे देश में आ जाए। तो हमारे इंटरनल कस्टमर भी हमने बढ़ा लिए तो भी बहुत है। हमारा पैसा हमारे देश का हमारे देश में आना चाहिए, तो देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। देखो चीन ने यही सब शुरू में किया। चीन ने हर चीज अपने देश में बनाना शुरू किया, तब जाकर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। इसलिए चीन यूएसए का दुश्मन क्यों? क्योंकि वो चीज कोई उनसे खरीदता नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड है ही नहीं। और उसी राह पर भारत भी चल पड़ा है कि बाहर स्वावलंबी बन रहा है, हम किसी देश पे डिपेंड नहीं रहेंगे। और कई चीजें अभी हम, जैसे मैंने बोला, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो और वो भी नजर में आ जाता है कि जिसे हम गरीब देश कहते थे, वो देश आज इतना बड़ा बन गया है कि वो खुद एक्सपोर्ट कर रहा है। हम कई देशों में घूमे भी हैं। ये हमारी लोकल कमेटी हम लेकर जब बाहर गए थे यूरोप में, तो हम इंडियन एम्बेसी में जाते थे, पूछते थे हम वहाँ के इंडियन एम्बेसी में कि मोदी गवर्नमेंट आई है, अभी आपको क्या फर्क महसूस होता है? तो बताते थे कि पहले इंडियन एम्बेसी तो हर देश में होती है, बाकी देशों की एम्बेसी हर देश में होती है। तो बताते भाई मोदी गवर्नमेंट आने के पहले तो इंडियन एम्बेसी को कोई पूछता भी नहीं था। हमारी तरफ देखने का नजरिया ही अलग था सब लोगों का। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इंडियन एम्बेसी की एकदम वैल्यू बढ़ गई। कोई इंडियन भी अभी जब बाहर घूमता है, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ मोदीज कंट्री, एक ब्रांड बन गया। जैसे गुजरात में खादी बनती थी, खादी धीरे 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 खत्म होने वाली थी। मोदी जी ने खादी का ब्रांडिंग किया, आज खादी एक ब्रांड बन गया, इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। कई देशों में खादी आज बेचे जाती है, एक्सपोर्ट होती है, और लोग एज अ स्टेटस करके खादी पहनते हैं। हमारे देश की वो चीज, हम बाहर के देश की चीज ला, और ऐसी चीज है वो भी कि जो यहाँ के एनवायरमेंट को, यहाँ के वातावरण को अच्छी है, पोषक है। बाहर की चीजें जो हम लाते हैं वो हमारे देश के लिए ठीक भी नहीं है, फिर भी हम बाहर की चीजें लाते हैं, बाहर की वस्तुएं लेते हैं। हम जहां भी जाते हैं एज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही करके हम लोगों को अपील करते हैं हमेशा कि अपने देश की ही चीजें बनी लो, अपने ही मार्केट से चीजें लो। अभी यहाँ बापू बैठा, उसके मंडल में भी मैं गया था। हम लोगों को अपील करते कि ऑनलाइन चीजें मत खरीदो, अपने मार्केट में जाओ, अपने व्यापारियों से लो, अपनी चीजें खरीदो। हम क्यों कहते हैं कि हमारा व्यापार भी स्ट्रांग होना चाहिए। बाहर की चीज वो इससे आएगी, ऑनलाइन से कौन सी आएगी, कैसी आएगी, पता नहीं। उसको वापस करने का भी कोई तरीका नहीं है। पहले हो जाती है, अभी तो वापस भी लेते नहीं। यहाँ तो आके 10 बार एक चीज पसंद नहीं है तो 100 चीज दिखाने पड़ती है, तब जाके एक चीज लेते हैं। वो भी ठीक नहीं लगे तो वापस लेने आ जाएंगे। लेकिन वो कब कर सकते हैं? अगर हमारे लोकल व्यापारियों से लिया तो कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि अपने ही व्यापारी से खरीदो, अपने ही देश की चीज खरीदो, बाहर की चीजें मत खरीदो, तब जाके हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तब जाके हमारा व्यापार बढ़ेगा। और इसके लिए आप लोगों की मदद जरूरी, व्यापारियों की मदद जरूरी है। जैसे आपको बताया गया कि आप अगर अपने दुकान में स्वदेशी चीजें रखते हैं, बस सिर्फ नाम लिख दो कि इतने लोग अपने देश के लिए स्वाभिमान रखते हैं, आप सिर्फ लिखो एक स्वदेशी चीज यहाँ पर है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो चीज को बिक्री में बहुत ज्यादा बढ़त हो जाएगी। सिर्फ आप लिखो ये चीजें भारतीय है, यहाँ पर ये स्वदेशी चीजें है, देखना लोग ऑटोमेटिकली खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों में अपने देश के प्रति भावना है, राष्ट्र निष्ठा है लोगों के पास, ऑटोमेटिक खरीदेंगे आपसे। ये व्यापारियों की बैठक बुलाने का मतलब यही है कि फायदा तो आपको होने ही वाला। जीएसटी का फायदा डायरेक्ट लेने के इनडायरेक्टली आपको होना ही है, आपका व्यापार बढ़ने वाला है। व्यापार बढ़ेगा मतलब उतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। आज कोई 10 चीजें बेची जाती होगी तो कल 20 चीजें बेची जाएंगी, उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा।
तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हर चीज एक दूसरे से मिली हुई है और उसी से देश का विकास होने वाला है। और इसमें व्यापारी का योगदान बहुत बड़ा है, उनका सहकार्य बहुत बड़ा है। तो ये सहकार्य आप आगे भी बनाए रखिए। मैं जानता हूँ वैसे भी व्यापारी वर्ग तो हमारे हमेशा से हमारे साथ में रहा है, मोदी जी के साथ में रहा है, लेकिन देश की तरक्की में आपने जो योगदान दिया है वो बहुत बड़ा। क्योंकि अपने यहाँ टैक्स भरने वाले कम लोग हैं, टैक्स बचाने वाले ज्यादा है, बिना टैक्स के रहने वाले और उससे ज्यादा है। लेकिन कोई भी देश ऐसा है जो टैक्स जहां अच्छे से भरा जाता है उसी देश की प्रगति होती है। हम बाहर देश की प्रगति देखते हैं लेकिन वहां टैक्स कितना लगता है आपने देखा नहीं कभी। यूरोप में औसतन 28% का टैक्स है, कोई कोई देशों में 40% का टैक्स है। अब आप में से कोई बहुत सारे व्यापारी बाहर देशों में जाते हैं, आप लोग अब वहां का कैलकुलेशन कीजिए कितना टैक्स है वहां पर। कम से कम 28 से 30% तो कम से कम टैक्स है ही वहां पर। जबकि वहां के सारे लोग टैक्स भरते हैं, लगभग 90% लोग वहां टैक्स भरते हैं, फिर भी इतना टैक्स वहां लगा हुआ था। तब जाके वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, तब जाके वो लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। हमारे यहाँ लेकिन टैक्स भरने का बोला तो थोड़ा आनाकानी होती है। हर चीज कहते कि भाई कम इसमें मिल जाए, लेकिन बिना टैक्स से कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, देश में इतनी सुविधाएं देना, इतने रस्ते बनाना, पानी देना, हर किसान तक पानी पहुंचाना, उसको बिजली देना पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबका सहकार्य भी उतना ही आवश्यक है उसमें। और आप सब अभी तक इस देश को सहकार्य करते आए हैं, अपने व्यापार के माध्यम से आगे भी ये सहकार्य बनाए रखे, देश के साथ में रहे और हमारा हाथ बटाए। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कोजागिरी पूर्णिमा है, घर जाके मस्त दूध पीजिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भुसावळात बुलेट प्रेमींसाठी दिवाळीचा बंपर धमाका। फक्त 21,000 रुपये भरून आजच घेऊन जा बुलेट आपल्या घरी। जीएसटी कमी झाल्याने रॉयल एनफील्डच्या बुलेट झाल्या स्वस्त। आता ग्राहकांना मिळणार तब्बल 18 ते 20,000 रुपयांची बंपर सूट। बुलेट प्रेमींसाठी आहे ना ही खुशखबर। यासोबतच लोन सुविधा देखील होणार आहे उपलब्ध। चला तर मग आजच रॉयल एनफील्डच्या शोरूमला द्या भेट। आमचा पत्ता आहे रॉयल एनफील्ड, अयोध्यानगर, भुसावळ। राम होंडा शोरूमचा बंपर धमाका। 0 डाऊन पेमेंटवर आजच होंडा शाईन 100 खरेदी करून करा आपले स्वप्न साकार। यासोबतच होंडा ऍक्टिवा खरेदीवरती मिळवा ॲक्सेसरीज फ्री। सण उत्सवाच्या मुहूर्तावरती राम होंडा घेऊन आले आहेत खास ऑफर। चला तर मग वाट कसली बघताय, आजच राम होंडा शोरूमला द्या भेट। आमचा पत्ता आहे राम होंडा शोरूम, जळगाव रोड, भुसावळ। करो लाख कोशिश वो हाथ न आएगा, ऐसा कोई पिंजरा नहीं जिसमें वो फंसेगा। भुसावळ शहराची शान, कामगार नेता तथा महाराष्ट्र भूषण मेहतर वाल्मिकी समाजाचे प्रमुख नेता, युवा वर्गाचे मार्गदर्शक पैलवान माननीय गणेश भैया बारसे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक समस्त गणेश भैया बारसे मित्र परिवार, भुसावळ। किसी पिंजरे में कैद न होगा, ये तो खानदान शेर है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.